डीयू कॉलेज छात्र संघ चुनाव के अब नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में एबीवीपी ने जीत दर्ज की है, बाजी मारते हुए नजर आई। और वहीं बात करें भगिनी निवेदिता कॉलेज में भी एबीवीपी ने क्लीन स्वीप किया है। एसजीटीबी खालसा कॉलेज में एबीवीपी को 4 सीटों पर जीत मिली है। जाकिर हुसैन मॉर्निंग कॉलेज में एबीवीपी ने जीत दर्ज की है, 5 सीटें जीती है। कई कॉलेजों में एबीवीपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। मतगणना शुरू हो चुकी है, नतीजे सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है वह कई कॉलेज में 4 की 4 सीटों पर बाजी मारती हुई नजर आई, किसी में 5। डीयू कॉलेज छात्र संघ चुनाव के नतीजे अब आने शुरू हो गए हैं। कल मतदान की प्रक्रिया देखने को मिली थी, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया गया। आज मतगणना की जा रही है, वोटों की गिनती लगातार जारी है। सुबह से ही वोटों की गिनती की जा रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर एबीवीपी ने साफ तौर पर बाजी मार ली है। एबीवीपी ने इस कॉलेज में जीत दर्ज की है। भगिनी निवेदिता कॉलेज में एबीवीपी का क्लीन स्वीप देखने को मिला है। एसजीटीबी खालसा कॉलेज में एबीवीपी को 4 सीटों पर जीत मिली है। जाकिर हुसैन मॉर्निंग कॉलेज में एबीवीपी ने 5 सीटें जीती है। कई कॉलेजों में एबीवीपी के उम्मीदवारों ने अब जीत दर्ज की है। बात हम कर रहे हैं दूसरे चुनाव के बारे में। कल मतदान की प्रक्रिया देखने को मिली थी, आज मतगणना की प्रक्रिया। और वही एबीवीपी की तरफ से भी कहा गया कि हम 4 की 4 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। और अब जैसे जैसे नतीजे सामने आ रहे हैं, क्योंकि रुझान देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं अब तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है। समय बीतता जा रहा है और अब देखा जा रहा है कि कई कॉलेजों में एबीवीपी ने जीत दर्ज की है। कई कॉलेजों के नाम सामने आए हैं जहां पर एबीवीपी ने जीत दर्ज की है। साफ तौर पर अब तस्वीरें क्लियर होती हुई धीरे धीरे नजर आने लगी है। दूसरा चुनाव कल देखने को मिला, मतदान की प्रक्रिया, आज मतगणना होनी है। और बात कर लेते हैं, जब जीत दर्ज कर ली जाएगी, कोई भी पार्टी जीत दर्ज करती है तो उसके बाद आज कोई भी रैलियां नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई थी कि जीत के बाद कोई भी जश्न नहीं मनाया जाएगा। और अब बात कर रहे हैं हम लगातार दूसरे चुनाव के बारे में। साफ तौर पर जो टक्कर है किसके बीच में देखने को मिल रही है, कौन कौन प्रत्याशी हैं, उन पर भी बात करेंगे। एबीवीपी के प्रत्याशी आर्यन मान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष गोविंद और सचिव कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव दीपिका झा है। अब अगर हम बात करें एनएसयूआई के बारे में तो अध्यक्ष है जोसली नंदिता और उपाध्यक्ष है राहुल, सचिव है कबीर और संयुक्त सचिव की भी हम बात करें लगातार। अब टक्कर की बात कर लेते हैं, दोनों जो है पार्टी में किस किस खेमे में साफ तौर पर टक्कर देखने को मिल रही है। आर्यन मान और जोसलिन के बीच में टक्कर देखने को मिल रही है। और वहीं बात करें हम एबीवीपी से गोविंद तंवर, एनएसयूआई से राहुल, ये हम उपाध्यक्ष पद की प्रत्याशी की बात करें। अब सचिव पद की बात की जाए तो एबीवीपी में कुणाल चौधरी और एनएसयूआई में कबीर, इन दोनों के बीच में टक्कर देखी जा रही है, दोनों प्रत्याशी हैं। और वहीं संयुक्त सचिव पद के प्रत्याशी की बात करें तो एबीवीपी से दीपिका झा, एनएसयूआई से लवकुश भड़ाना है। ये हमने अभी प्रत्याशी बताया, एबीवीपी में भी एनएसयूआई से भी अब दोनों ही पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी जीत दर्ज करती है। अब हम बात करते हैं आखिरी 3 चुनावों के बारे में। जो आखिरी 3 चुनाव रहे थे, बात 2024 की करें तो एनएसयूआई ने जीत दर्ज की थी, प्रेसिडेंट रौनक खत्री बने थे। फिलहाल हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारी संवाददाता नीतू झा जुड़ गई है। नीतू, देखिए, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आज मतगणना का दिन है, काफी अहम दिन है और सभी की नजरें टिकी हुई है कि आखिर किसकी जीत होगी और किसके खेमे में जीत जाने वाली है, क्योंकि एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में सीधे तौर पर टक्कर देखने को मिल रही है। तो क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है, कैसा कुछ माहौल देखने को मिल रहा है ग्राउंड पर? जी देखिए, ईवीएम जो है वो अभी खुला है, तो अभी रुझान आने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। लेकिन अगर आप टक्कर की बात करती हैं तो टक्कर एनएसयूआई बनाम एबीवीपी ही है। लेफ्ट, क्योंकि डीयू में लेफ्ट का बहुत ज़्यादा असर अब तक देखने को मिला नहीं है, लेकिन हो सकता है इस बार महिला कैंडिडेट है तो क्या पता कुछ वोट जो हैं ज़रूर लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन टक्कर जो है सीधा जोसलीन चौधरी बनाम आर्यन मान है और ये एबीवीपी के लिए बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि पिछला चुनाव रोहित
खत्री जीते थे, रौनक खत्री जीते थे। ऐसे में एबीवीपी को वापसी करनी है। पिछली बार 2-2 से मुकाबला था एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच में, और इस बार अगर एबीवीपी की माने तो 4 जीतों से जीत रहे हैं। लेकिन देखिए, कोई भी दल हो, कोई भी पार्टी हो, वो यही कहती है कि हम जीत रहे हैं। एनएसयूआई से भी जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं हम 4 जीतों से जीत दर्ज कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर आप चुनावी दावों की बात करें, वादों की बात करें, तो एबीवीपी एनएसयूआई दोनों का ही जो मैनिफेस्टो था लगभग एक बराबर था। दोनों ही मेट्रो कंसेशन पास की बात कर रहे थे, दोनों ही हॉस्टल्स की बात कर रहे थे, दोनों ही विमेन सेफ्टी की बात कर रहे थे, दोनों यू बसेस की बात कर रहे थे। लेकिन इस बीच जब दिल्ली में चुनाव होने थे टूसू के, तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कैंपस पहुंची थी। यही स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहां भी मेरी मौजूदगी है। यहीं से सीएम ने मंच से कहा था कि एबीवीपी और दिल्ली सरकार मिलकर जो मेट्रो कंसेशन पास है उसको लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। चाहे जीते कोई भी, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे उन्हें यू बसेस की सौगात दी गई है, वैसे ही उन्हें मेट्रो कंसेशन जो पास होगा वो भी दिया जाएगा। यानी स्टूडेंट्स को मेट्रो के टिकट में थोड़ा सा डिस्काउंट दिया जाएगा। चुनावी दावे हो गए, वादे हो गए, हमने कैंपेनिंग भी देखी और कल मतदान भी हो गया। हालांकि जिस तरह की देखिए कैंपेनिंग हर साल दिखाई जाती है, उस तरह का मतदान देखने को इस बार भी बहुत ज़्यादा, आप ये कहेंगे कि वोट प्रतिशत बढ़ गया, 50% से वो इस बार भी कम रहा है। लेकिन अब नतीजे क्या कहते हैं? कॉलेजेस की मैं अगर बात करूं तो कॉलेजेस के जो भी नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं, ज़्यादातर कॉलेजेस में एबीवीपी आगे है। कुछ कॉलेजेस में तो एबीवीपी पूरी तरह से जीत गई है, यानी 4 की 4 सीट या 5 की 5 सीट जो होती है वो एबीवीपी की किस्मत में आ गई है। अब ऐसे में टूसू का चुनाव क्या कहता है, ये देखना अहम हो जाता है। क्योंकि देखिए, अगर जोशलीन जीतती हैं तो ये नुपुर शर्मा के बाद पहली बार होगा कि कोई महिला प्रेसिडेंट बनेगी। आपको याद हो तुषार डेडा के वक्त नवरात्रि जब चल रहे थे, अप्रैल का ही वो वक्त था, तो उन्होंने 9 दिन के लिए 9 महिला प्रेसिडेंट एक दिन के लिए रखी थी। उसका तो बातचीत का सिलसिला इस तरीके से आगे रहेगा। फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, अपने दर्शकों को बता देते हैं, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि रामजस कॉलेज और सत्यवती कॉलेज के परिणाम अब सामने आ गए हैं। अब एक एक करके सभी कॉलेजों के परिणाम सामने आ रहे हैं। रामजस कॉलेज से तुषार सांखला और प्रेसिडेंट पद जीत चुके हैं, और सत्यवती कॉलेज से वृष्टि दे मुंशी प्रेसिडेंट पद जीते हैं। और अब एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम अपडेट्स आपके टीवी स्क्रीन पर है। अब एक एक कॉलेज के परिणाम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि रामजस कॉलेज और सत्यवती कॉलेज के परिणाम सामने आ चुके हैं। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अब तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है। और अब बात रामजस कॉलेज की जाए तो रामजस कॉलेज से तुषार प्रेसिडेंट पद जीत चुके हैं, और सत्यवती कॉलेज से वृष्टि दे मुंशी प्रेसिडेंट पद जीते हैं। और अब तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है। अब सभी अपडेट्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कल मतदान की प्रक्रिया देखने को मिली थी, आज मतगणना सुबह से ही लगातार जारी है। अब धीरे धीरे परिणाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ लगातार हमारी संवाददाता नीतू जुड़ी हुई है। नीतू, देखिए जिस तरीके से अब परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अब तस्वीरें भी साफ होती हुई नजर आ रही है। तो क्या लग रहा है कि इस बार की जीत एबीवीपी के खेमे में जा रही है, ये एनएसयूआई? जी देखिए, अगर कॉलेजेस की जीत की आप बात करती है तो कॉलेजेस में अभी एबीवीपी एनएसयूआई से काफ़ी आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ज़्यादातर कॉलेजेस में तो एनएसयूआई का खाता भी नहीं खुला है, यानी 4 और 5 सीटों पर एबीवीपी को जीत मिल रही है। लेकिन डूसू की अगर बात करें तो उसके रुझान आना भी शुरू नहीं हुए। कॉलेजों में एबीवीपी ने ज़रूर बढ़त बना ली है, जो कहीं ना कहीं ये संकेत देती है कि हो सकता है जो कॉलेज के छात्र हो वो इस बार बदलाव के मूड में हो। जो बात हम पिछले लाइव में भी अपने कर रहे थे कि स्टूडेंट्स बदलाव चाहते हैं, ये चाहे कोई भी चुनाव हो, कोई भी दल जीता हुआ, जब उन्हें लगता है कि जो मैनिफेस्टो में दावे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए, तो स्टूडेंट्स बदलाव की ओर देखते हैं। तो यही वजह भी हो सकती है कि इस बार हम देख रहे हैं अब तक जो सामने रुझान आ रहे हैं, अब तक जो नतीजे सामने आए हैं, उसमें ज़्यादातर कॉलेजेस में एबीवीपी को बढ़त मिली हुई है, एबीवीपी की साफ तौर पर जीत दर्ज हुई है। यानी कहीं ना कहीं इस रेस में अभी एबीवीपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। डूसू के जब रुझान आना शुरू हो जाएंगे तब जो तस्वीर है वो और ज़्यादा साफ हो जाएगी कि आखिर इस बार डीयू का किंग कौन, यानी एबीवीपी वर्सेस एनएसयूआई में कौन आगे है। लेकिन फिलहाल जो कॉलेजेस के नतीजे आए हैं साफ तौर पर ये कहते हैं कि एबीवीपी को बढ़त है इस चुनाव में। कहीं ना कहीं जो छात्र हैं, छात्र
छात्रों का जो रुझान रहा है वो एबीवीपी की ओर रहा है। यही वजह है कि कई कॉलेजेस में तो एनएसयूआई का खाता नहीं खुल सका है। पूरी क्लीन स्वीप जो है वो एबीवीपी को मिली है, लेकिन अभी सभी कॉलेजेस के नतीजे आना बाकी है। देखिए, हम लगातार ये कहते हैं कि जब तक नतीजे ना जाए हमें परिणाम पर नहीं पहुंचना है। अभी ये शुरुआती रुझान है, अभी कुछ कॉलेजेस के नतीजे ही सामने आए हैं। एक बार जब सभी नतीजे सामने आ जाते हैं, सभी कॉलेजेस के नतीजे सामने आ जाते हैं, डूसू का नतीजा सामने आता है, उसके बाद ये कहना उचित होगा कि आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों का रुझान इस बार किस तरफ था। लेकिन जो शुरुआती नतीजे हैं वो एबीवीपी को इस चुनाव में बढ़त बनाते दिखा रही हैं। नहीं तो देखिए, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि अभी रुझान सामने आ रहे हैं और देखने वाली बात होगी कि नतीजे क्या रहते हैं। फिलहाल देखिए, हम अभी की बात कर लेते हैं तो अभी कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? क्या जश्न का माहौल देखा जा रहा है या उदासीनता देखने को मिल रही है? देखिए प्रिया, जितने भी कैंडिडेट्स हैं अभी वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंचे हुए हैं। अंदर फ़ोन ले जाना मना होता है, तो इसलिए जो कार्यकर्ता है उनके भी अभी फ़ोन चल नहीं रहे हैं। यानी अंदर क्या कुछ हो रहा है, अंदर किस तरह का माहौल है, रुझान कैसे आने लगे हैं, ये पल पल की अपडेट्स हम अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा रुक कर जब हमें ये पता चलता है कि अंदर अभी क्या कुछ हुआ है। अगर आप कॉलेज और कैंपस परिसरों की बात करें तो जिन कॉलेजेस में जो भी दल जीता है, जो भी प्रत्याशी जीता है, वहाँ ज़रूर सेलिब्रेशन है। लेकिन हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद वो सेलिब्रेशन उस तरह से अब नजर नहीं आता। जो पहले तस्वीरें नजर आया करती थी ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ, रंग अबीर के साथ जो सेलिब्रेशन हुआ करता था, वो सेलिब्रेशन अब जरूर नजर नहीं आ रहा। लेकिन कहीं ना कहीं जश्न है फिलहाल एबीवीपी के खेमे में। वहीं एनएसयूआई का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी ये पूरे नतीजे सामने नहीं आए हैं, अभी कुछ कॉलेजेस के ही नतीजे निकलकर सामने आए हैं। और डूसू के चुनाव में इस बार फिर से एक बार एनएसयूआई का जो प्रेसिडेंट है, यानी जो महिला कैंडिडेट है जोशलीन, वो जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने कल ईवीएम पर एलिगेशंस भी लगाए थे, चुनाव के साथ छेड़छाड़ होने के भी एलिगेशंस लगाए थे। लेकिन इस बीच एनएसयूआई का कहना है बावजूद इसके एनएसयूआई इस चुनाव में जीतने वाली है। यानी दोनों ही जो खेमे हैं, बात चाहे एबीवीपी की हो या एनएसयूआई की, दोनों ही अभी शांति से बैठकर इस नतीजों को देख रहे हैं। अभी कोई भी कुछ स्टेटमेंट नहीं दे रहा है कि आखिर कौन जश्न मनाने वाला है प्रिया, या किसके खेमे में आज शाम में सेलिब्रेशन होगा। लेकिन दोनों ही अपनी जीत को लेकर आश्वस्त जरूर नजर आ रहे हैं। नीतू देखिए, अगर आप जहां ग्राउंड पर मौजूद हैं वहां पर कोई कैंडिडेट हो या लोग हो, बातचीत होना संभव हो पाए तो जरूर कीजिए। प्रिया, इसके लिए पहले मुझे आपको ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिखाना होगा। देखिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर कैंडिडेट्स अभी जो है वो जा चुके हैं। सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद है, इसको अभी बंद कर दिया गया है। अंदर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं, कई गाड़ियां जो है वो यहाँ पर तैनात है। जो कैंडिडेट एक बार अंदर जा रहे हैं वो फिलहाल अभी बाहर नहीं आ पा रहे। और देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए भी आपको दिखाती हूँ कि जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्लासेस भी आज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में थी, वो भी फिलहाल आज के लिए स्थगित की हुई है। यानी अभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अंदर सुरक्षा के घेरे में आपको नजर आएंगे। हालांकि सभी कैंडिडेट्स अभी अंदर नहीं गए हैं, कुछ कुछ कैंडिडेट्स और कार्यकर्ता ही अंदर पहुंचे हुए हैं। अगर कोई कैंडिडेट आता है तो हम उनसे जरूर बात करके जानने समझने की कोशिश करेंगे कि ये शुरुआती रुझान कैसे है, क्या कह रहे हैं रुझान। लेकिन फिलहाल कैंडिडेट्स अंदर है, पूरा जो कैंपस है वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद है, जगह जगह बैरिकेडिंग की हुई है। दिल्ली पुलिस के जवान के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस आरएएफ तैनात है, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि एनएसयूआई एबीवीपी के जो कार्यकर्ता है उनके बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई थी। ऐसे में जब मतगणना होने लगती है और रुझान सामने आने लगते हैं तो ये झड़प और बढ़ने की आशंका होती है। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और किसी को बाहर भी नहीं आने दिया जा रहा है। यानी अभी अंदर जो रुझान है वो आना शुरू होंगे। धीरे धीरे कैंडिडेट जो जीत रहे हैं वो बाहर आकर अपनी जीत को पुख्ता करेंगे और फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक जो लेटर है वो दिया जाता है कि इस कैंडिडेट ने जो बढ़त है वो बना ली है, जीत जो है वो दर्ज कर ली है। कुछ कैंडिडेट्स अगर आते हैं तो हम उनसे बात ज़रूर करेंगे। लेकिन फिलहाल जो ईवीएम के पिटारे में कैंडिडेट्स यानी प्रत्याशियों की किस्मत कैद है वो खुलना शुरू हो गया है और शुरुआती रुझान के लिए बस अब हमें थोड़ा सा इंतजार करना है। देखिए बिल्कुल नीतू, अब हम बात कर लेते हैं आखिरी 3 चुनावों के बारे में। अगर कंपैरिजन किया जाए 2025 के चुनाव से 2024 का चुनाव देखा जाए, जो आखिरी लास्ट ईयर चुनाव हुआ था उसमें एनएसयूआई ने साफ तौर पर जीत दर्ज की थी। उससे पहले 2 चुनावों की बात की जाए तो एबीवीपी ने जीत दर्ज की थी। तो नहीं तो क्या लगता है अगर कंपैरिजन हम करते हैं इन ईयर्स में तो इस बार कौन सी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है?
देखिए 2020 के बाद जब कोरोना काल रहा तो 3 साल चुनाव नहीं हुए थे। 2023 में चुनाव हुए जिसमें तुषार डेडा की जीत होती है, उसके बाद एनएसयूआई की जीत होती है और इस बार फिर से एक बार मुकाबला जो है एनएसयूआई बनाम एबीवीपी है। तो अगर आप पुराने आंकड़े देखती हैं तो एबीवीपी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स ने एनएसयूआई की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से जीत ज़्यादा बार दर्ज की है, यानी कहीं ना कहीं जो बढ़त है वो एबीवीपी के पास है। लेकिन इस बार चुनावी मूड कैसा रहता है, महिला कैंडिडेट क्या कहीं ना कहीं जो वोट है उसकी बढ़त बनाती है, ये बहुत दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास पिछले 17 सालों से कोई भी महिला प्रेसिडेंट नहीं है। ऐसे में क्या जोशलीन को बढ़त मिलती है या आर्यन मान, क्योंकि डीयू का एक पैटर्न है, एक बार एबीवीपी एक बार एनएसयूआई, लेकिन एनएसयूआई शुरुआत में कई बार हैट्रिक मार चुकी है, तो वहीं एबीवीपी के पास भी ऐसी हिस्ट्री है। तो इस बार का मुकाबला बहुत टक्कर का माना जा रहा है। हालांकि कॉलेज में बच्चों के अपने अपने रुझान हैं, यूनिवर्सिटी में बच्चों के अलग अलग मत हैं, लेकिन प्रिया थोड़ा और हमें इंतजार करना पड़ेगा जिसके बाद हम शुरुआती रुझान के साथ ये कह पाए कि छात्र संघ का नेता किसका होगा, एबीवीपी बनाम एनएसयू। जी बिल्कुल नीतू, देखिए अभी फिलहाल हम मतगणना को लेकर कर रहे हैं क्योंकि सुबह से मतगणना का दौर लगातार जारी है, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूंगी, कल मतदान देखने को मिला था और 39% कुछ मतदान का आंकड़ा बताया जा रहा है, क्योंकि जब हम पीछे के चुनावों को देखते हैं 10 साल की बात करें तो अभी तक जो है 50% का आंकड़ा छू नहीं पाया है और इस बार भी यही देखने को मिला। मतदान प्रतिशत काफी कम देखने को मिला है, हालांकि 2024 से ज्यादा देखने को मिला है, क्योंकि 2024 में 29 के करीब था और अब की बार 39 पहुंच गए। तो आपको क्या कारण लगते हैं, आखिर किन कारणों की वजह से मतदान प्रतिशत इतना कम रहता है? हम देखिए लगातार इस पर बात कर रहे हैं, हमने कल भी इस पर बच्चों से बातचीत की थी, उनका मत समझने की कोशिश की थी। आखिर क्या होता है, चुनाव को लेकर एक्साइटमेंट बहुत होती है, चुनाव को लेकर कैंपेनिंग भी बहुत होती है, बच्चे भी बहुत एक्साइटेड नजर आते हैं, लेकिन वोटिंग वाले दिन बच्चे कहीं ना कहीं चुनाव से नदारद नजर आते हैं। दरअसल देखिए प्रिया, एक तो कुछ बच्चे चुनाव में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते यूनिवर्सिटीज़ में। दूसरा, जिस तरह से इस बार की भी मैं बात कर रही थी, कल कॉलेजेस में ऑफ था, आज भी कॉलेजेस में ऑफ है और अब कल सैटरडे और फिर संडे है, यानी एक लॉन्ग वीकेंड। ये भी एक वजह होती है कि जब भी चुनाव होते हैं वो इन्हीं दिनों के आसपास किए जाते हैं जहाँ से वीकेंड की शुरुआत होती है। ये भी एक वजह अक्सर देखी गई है कि बच्चे चुनाव की जगह अपने घर चले जाते हैं जो दूसरे शहरों में रह रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें वो 4-5 दिन की जो छुट्टी मिलती है वो उसका इस्तेमाल घर जाने के लिए करते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, चलिए छुट्टियों पे बच्चे चले जाते हैं, कुछ बच्चे चुनाव से दूरी बना लेते हैं, लेकिन क्या जो कैंडिडेट्स हैं, क्या जो पार्टियां हैं, वो बच्चों को वो विश्वास नहीं दिला पाती कि उनके जीत जाने से कॉलेज की काया पलट होगी, कैंपस की काया पलट होगी। यही वजह है कि सोचिए 100 में से 50% से कम बच्चे ही आकर मतदान कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं शायद एक विश्वास जो होता है कैंडिडेट्स को लेकर, तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे हमारे